जब टूटने लगे हौसले, जब मन भी उदास हो, जब आँखों में भी आंसू हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, रब हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। एक बार एक आदमी महात्मा जी से पूछा, महात्मन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ता रहूं। महात्मा जी ने उसे 2 पोटली देते हुए कहा, इसको हमेशा अपने पास ही रखना। एक पोटली आगे की तरफ तथा दूसरी पोटली पीछे की तरफ रखना। आगे वाली में तुम्हारे अवगुण हैं, कमियां हैं, और पीछे वाली पोटली में संसार के अवगुण हैं, संसार की कमियां हैं। सदैव तुम अपने कमियों पर ध्यान देते रहना और उसको दूर करने का सतत प्रयास करते रहना। और हाँ, पीछे वाली पोटली की तरफ भूल कर भी मत देखना। बाबा के उपदेश के अनुसार चलते हुए उसने दुनिया में खूब मान सम्मान, यश और धन संपदा कमाए। वह उत्तरोत्तर और अधिक बढ़ता चला गया। उसका जीवन खुशियों से भरकर झूम उठा। वह हर समय आनंद में रहने लगा। हर समय मस्ती में उसका जीवन व्यतीत होने लगा। मानो दुख उसके जीवन से कोसों दूर जा चुके थे। एक दिन किसी कारणवश उसका पोटली जो पीछे थी वह आगे आ गई। जिसमें संसार की कमियां थी वह अब उसके आगे थी। अब उसके जीवन में जो कुछ अच्छा था धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा, सब कुछ बुरा होने लगा। अब खुशियों की जगह दुख लेने लग गए। धन संपदा की जगह दरिद्रता आने लगी। मान सम्मान की जगह दुत्कार और अपमान मिलने लगा। अब वह हर समय चिंता और खिन्नता में रहने लगा। एक दिन बैठे बैठे अपनी समस्याओं के बारे में उधेड़ बुन कर रहा था, तभी उसको याद आया कि हमने जहाँ से शुरुआत की थी शायद उसका समाधान वहीं पर मिले। फिर याद आई महात्मा जी का। उसने देर किए बिना महात्मा जी के पास जाने को उद्यत हो पड़ा। कुछ ही देर में वह महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी को देखते ही उसने महात्मा के पैरों में गिरकर उदास स्वर में पूरी स्टोरी बता दी और बोला, गुरुजी, मैं जब सफल हो रहा था तब और जब विफल हो रहा था तब, दोनों की स्थिति का मतलब मुझे समझाने की कृपा करें। मैंने ऐसा क्या किया कि सफलता मिलती गई और मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो असफल हो गया। मैंने तो पूरी कोशिश की, कोई कमी नहीं रखी। तब महात्मा जी ने जो कुछ बोला उसे ध्यान से सुनने के लायक है। महात्मा जी ने बोला, जब तक तुम पहली पोटली पे ध्यान दे रहे थे तो तुझे अपनी कमियां दिख रही थी। तुम उसे सुधारने का प्रयास करते रहते थे। कमियां सुधरती गई और तुम सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ते गए और इससे तुम्हें जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिलता गया। लेकिन जैसे ही संसार वाली पोटली आगे आई तुम्हें संसार का दोष नजर आने लगा। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आजकल समय नहीं मिलता, समय हमारे अनुकूल नहीं है, पड़ोसी बेकार हैं, बच्चे साथ नहीं देते, दोस्त आजकल बेवफा हो गए हैं, सरकार निकम्मी है। अपनी छोड़ के बाकी सबकी कमियां नजर आने लगी। सबकी बुराइयां देखने से उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे अंदर बुराइयां घुसती गईं, निकम्मापना आता गया। दोषारोपण की नज़रिया बनाने से तुम अपने काम से ज़्यादा महत्व संसार के उन लोगों को देने लग गए जो असफल, अशांत और दुखी लोग थे। उन लोगों को तो सुधार न सके बल्कि खुद को असफलता की खाई में गिराते गए। दोस्तों, हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी जतन कर लें, दूसरों की बुराइयां ख़त्म नहीं कर सकते। अपनी कमियों को ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं और इसी में हमारा कल्याण निहित है। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। अपना चश्मा बदल लेने से दुनिया का रंग भी बदल जाता है। चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा। गर लड़ते रहे अंधेरों से तो सवेरा ज़रूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। चलता चल राही न थक, एक दिन समय ज़रूर फिरेगा। बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते,
ढूंढ लेंगे हम अपनी मंजिल अंधेरों में ही सही, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुख का भागी न बने। बस यही कामना करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हरिओम।